नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जयपुर में कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार देर रात एक फार्म हाउस पर रेड डाली। फार्म हाउस पर हाई प्रोफाइल डांस पार्टी के साथ 5 कसिनो चल रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने 14 युवतियों सहित 80 लोगों को हिरासत में लिया। 20 से ज्यादा लग्जरी कार जब्त की हैं। लाखों रुपए भी बरामद किए गए हैं। मामला जयसिंहपुरा खोर इलाके के सहीपुरा फार्म हाउस का है। शनिवार की रात करीब 2 बजे टीम ने घेराबंदी कर फार्म हाउस पर रेड डाली। डांस पार्टी के साथ ही 5 टेबल पर ऑनलाइन कसिनो चलता मिला। फार्म हाउस पर युवक युवती शराब और हुक्के का नशा करते मिले। बताया जा रहा है कि पार्टी में क्राइम ब्रांच हैदराबाद का इंस्पेक्टर और एक तहसीलदार भी शामिल है। फार्म हाउस पर 20 से ज्यादा लग्जरी कार और लाखों रुपए भी मिले हैं। पार्टी के आयोजन के लिए दिल्ली से सामान लाया गया था। उत्तराखंड में बारिश ने एक बार फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राज्य में भारी बारिश की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है, जिसके कारण जनजीवन हल्का नजर आ रहा है। प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल में रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है, जिसमें एसडीआरएफ के जवान अपनी जान पर खेलकर पानी में फंसे लोगों को बचा रहे हैं। ये वीडियो पौड़ी गढ़वाल के मोहन चट्टी इलाके के अरण्यम रिसोर्ट का है, जहां एक परिवार बरसाती नाले में उफान के कारण रिसोर्ट में फंस गया था। दरअसल रिसोर्ट पहाड़ी के पास है और नाले में पानी बढ़ने से पहाड़ी के दरकने का खतरा मंडरा रहा था। परिवार के लोगों ने एसडीआरएफ को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और जान पर खेलकर छोटे बच्चों सहित सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला। भारतीय तटरक्षक बल ने बंगाल की खाड़ी से 17 और बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया है। इससे पहले आईसीजी ने 10 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया था। विपरीत हालात में भारतीय तटरक्षक बल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बांग्लादेशी मछुआरों को बचाने के लिए 3 अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए थे। पिछले 2 दिनों से जारी तलाशी अभियान में बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर भारतीय तटरक्षक जहाज अनमोल ने बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया। आईसीजी ने स्थानीय मछुआरों और मत्स्य अधिकारियों के सहयोग से मछली पकड़ने वाली भारतीय नाव के चालक दल के 18 सदस्यों को भी बचाया। दौसा में सड़क निर्माण कंपनी की दादागिरी सामने आई है। देखिए जरा, उस मकान पर बुलडोजर चला दिया, जिसके लिए मुआवजे का भुगतान तक नहीं किया है। और सुनिए, जिस वक्त घर पर बुलडोजर का वार हो रहा था, घर वाले मिन्नत कर रहे थे घर से सामान बाहर निकालने देने की। थोड़े समय की मोहलत की, लेकिन हाईवे निर्माण कंपनी HG इंफ्राटेक कंपनी के अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा। घर वाले गुहार लगाते रहे और बुलडोजर अपना काम करता रहा। आरोप है, बुलडोजर की टक्कर से महिला के हाथ में चोट भी आई। पूरा परिवार बाल बाल बचा है। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल लालसोट के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र अमराबाद गांव से होकर गुजर रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन रेस्ट एरिया में एक मकान को बिना मुआवजा दिए ही तोड़ दिया गया है। अब मकान मालिक ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। भरतपुर के कुम्हेर तहसील के सांतररुक में गोवर्धन कैनाल पर बना पुल अचानक ही गिर गया। पुल गिरने से ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि सालों पुराना पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। इसकी शिकायत ग्रामीण कई बार प्रशासन को कर चुके थे, लेकिन फिर भी पुल का निर्माण नहीं कराया जा रहा था। उस पुल से ही ईंट भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रही थी, तभी अचानक ये पुल गिर गया और ट्रॉली नहर में जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने अधिकारियों से बिना देर किए पुल दुरुस्त कराने की मांग की। अधिकारियों का कहना है कि पुल का निर्माण जल्द कराया जाएगा। बनारस में गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। हालात ये है कि खतरे के निशान से गंगा का जल स्तर कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर है। गंगा की इस रौद्र रूप के कारण पूरे 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं, तो वहीं निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिसे लेकर प्रशासन ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। तस्वीरें वाराणसी के नमो घाट की हैं, जहां सिर्फ नमस्ते स्कल्पचर दिख रहा है। ऐसा ही नजारा पूरे 84 घाटों का बना हुआ है, जहां घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। गंगा का पानी घाटों को डुबोकर गलियों की तरफ बढ़ रहा है। निचले इलाके भी पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। कुछ लोग तो मकानों के ऊपरी हिस्सों में अपना डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुरक्षित स्थानों की तलाश में घर से सामान निकाल रहे हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन भी अब अलर्ट मोड में आ चुका है। वाराणसी डीएम ने बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बाढ़ शिविरों को तत्काल खोले जाने का निर्देश दिया। पानी कहाँ बैक फ्लो करके शहर में घुस सकता है, उसके पूरे क्षेत्रों को देखा गया है
और उसी के लिए अब सारी बाढ़ चौकियों को भी हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वहाँ सब विभाग के लोग जाके अपनी ड्यूटी पे एक्टिवेट हो जाएं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, तो वहीं संगम इलाके में भी सभी सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। कई परिवार अपने घर और सामान को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा भी चुके हैं। संगम से नागवासुकी होकर बख्शी बांध की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से जलमग्न है। इस सड़क पर जहाँ पहले मोटर गाड़ियाँ फर्राटा भरती थी, अब वहाँ नावें चल रही है। इस सड़क के किनारे दशाश्वमेध घाट पुलिस चौकी भी पानी में डूब गई है। साथ ही झोपड़ियां भी पानी में डूबी नजर आ रही हैं। बाढ़ के चलते इलाके में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी के मऊ रानीपुर में तेज बारिश से जहां खेत लबालब हो गए, वहीं सुखने नदी में पानी बढ़ जाने से नीचे का रिपटा डूब गया। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम से देर रात तक नगर क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिससे नगर की सड़कों में पानी भर गया। गांव में खेत पानी से लबालब हो गए। सुबह सुखने नदी में अधिक पानी आ जाने से नीचे का रिपटा डूब गया। लोग सुबह से ही सुखने नदी के पानी को देखने पहुंच गए। वहीं नदी में गंदगी होने के कारण पानी भरा हुआ है। पानी के निकास में जलकुंभी कचरा फंसा होने के कारण पानी नहीं निकल पा रहा। वहीं ललितपुर के बांधों से लगातार छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि बेतवा नदी के डूबे क्षेत्रों में बसे गाँवों में लगातार अलर्ट घोषित किया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 126 में जेपी सोसाइटी में गार्ड को गालियां देने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गालीबाज महिला भाव्य राय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वो वकील है। महिला का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महिला गार्ड को जमकर भद्दी भद्दी गालियां दे रही हैं। बताया जा रहा है कि महिला ने सोसाइटी के गार्ड की पिटाई भी की है। वहीं बिहार के गार्डों को भी महिला अपशब्द कह रही है। वहाँ मौजूद लोगों की माने तो गेट खोलने में देरी के कारण महिला भड़क गई, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। करीब 2 मिनट से अधिक के वीडियो में महिला ने सिर्फ गाली दी है। गाली इतनी ज्यादा है कि वीडियो का एक शब्द भी सुनना मुश्किल है। ये वीडियो जेपी ग्रीनविश सोसाइटी का बताया जा रहा है। वीडियो में महिला गार्ड का हाथ पकड़े हुए हैं। गार्ड महिला के सामने गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। महिला शराब के नशे में दिख रही है। वो कभी गार्ड का कॉलर पकड़ लेती है तो कभी उसे मारने दौड़ती है। महिला की बदतमीजी के बाद गार्ड नाराज होकर नौकरी छोड़ने तक की बात कर रहा है। हिमाचल में बारिश से भारी तबाही हुई है। बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने की 34 घटनाओं में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया है, जबकि 6 लोग लापता हैं। कांगड़ा, मंडी और चंबा जिले में कुदरत का कहर सबसे ज्यादा बरपा है। मंडी में 14, चंबा के भटियात पे 3 और कांगड़ा और शिमला जिले में 2 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के बाद चक्की खड्ड पर बने कांगड़ा को पंजाब के पठानकोट से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के पुल को बंद कर दिया गया है। पंजाब और दूसरे राज्यों से मंडी, कांगड़ा की तरफ आने वाले ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट कर दिया गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग ली। इसमें बारिश से अस्त व्यस्त हो चुके कांगड़ा, मंडी और चंबा जिले में सभी स्कूल, कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। प्रदेश के डिंडौरी जिले में तो बाढ़ ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले में नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया, जिससे जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर बना पुल बाढ़ में डूब गया। इसके बाद प्रशासन ने हाईवे पर आवाजाही पर रोक लगा दी। जिले का सबसे बड़ा बांध बिलगाड़ा पानी से लबालब हो गया है, लिहाजा बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में रहने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मंडला रोड में खरमेर नदी पर बना पुल भी बाढ़ में डूबा हुआ है, जिसके कारण यहाँ भी आवागमन पूरी तरह से बाधित है। इसके अलावा जिले में करीब सभी नदी नाले उफान पर हैं। इस वजह से कई गाँवों का जिला मुख्यालय से भी संपर्क टूट गया है। विकास के बड़े बड़े दावे बारिश के पानी में कैसे डूब जाते हैं। देखिए ये तस्वीरें, जिसमें पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास जिले की है। इलाके में कई दिनों से बारिश हो रही है, जिससे कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया। जल जमाव होने और वैकल्पिक रास्ते नहीं होने के कारण लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। जहां सड़क नहीं होने के कारण मुक्तिधाम पहुंचने के लिए इस वैतरणी से गुजरना पड़ता है। ये तस्वीर विकास के खोखले दावे की पोल खोलती है। जहां सड़क न होने के कारण मुक्तिधाम का सफर भी मुश्किलों भरा हो गया है। ये विगत हमारे देखने में तो हमारी जो उम्र हो गई है 35-40 साल, उसके अनुसार तो हम जब से देख रहे हैं, जब से यही समस्याओं का समाधान। तो आपने अपनी समस्या ग्राम पंचायत या विधायक किसी के सामने रखी कभी?
नहीं, हमारी क्या, ये तो सभी को निकलने के लिए रास्ता है, तो ये समस्या तो सबके सामने आती रहती है। बारिश के टाइम पे कोई लोग इधर से निकलते नहीं है, इस कारण से उनको इसकी जानकारी नहीं है। 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के परगल में भारतीय सेना की पोस्ट पर हुए आतंकियों हमले में झुंझुनू जिले ने दूसरा जवान खो दिया है। इस हमले में आतंकियों की गोलियों से घायल झुंझुनू के जैतपुर गांव के हवलदार सतपाल सिंह ने रविवार को आखिरी सांस ली। उनका इलाज उधमपुर के अस्पताल में चल रहा था, जहां वे पिछले 10 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। हालांकि डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन कर दिया था, जो सफल भी रहा था, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार रविवार को वे शहीद हो गए। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। आपको बता दें कि 3 जुलाई को ही आखिरी बार सतपाल सिंह अपने गांव आए थे। उनकी शहादत की खबर के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। देवनगरी दौसा में पंच महादेव की ध्वज पद यात्रा का आयोजन किया गया। ये ध्वज पद यात्रा शहर के सोमनाथ महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाथों में ध्वज लेकर यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर सबसे पहले सहजनाथ महादेव मंदिर पहुंची। इसके बाद गुप्तेश्वर मंदिर होते हुए बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंची और अंत में देवगिरी पर्वत पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। ध्वज पद यात्रा में शामिल श्रद्धालु बाबा नीलकंठ महादेव मंदिर पर पहुंचे। वहां जलाभिषेक के बाद ध्वजों को लेकर अपने घर पहुंचे और छत पर ध्वज फहराया। आजादी के 75 वर्ष पूर्व होने पर सीमा सुरक्षा बल की तोपखाना रेजिमेंट और जैसलमेर जिला क्रिकेट संघ के बीच 3 मैचों की क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। बीएसएफ के साथ क्रिकेट खेलने के लिए स्थानीय युवाओं में काफी उत्साह नजर आया। बीएसएफ तोपखाना रेजिमेंट कमांडेंट एसएस पवार ने बताया कि 15 अगस्त के बाद भी हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के साथ जवानों का खेलना आपसी सौहार्द को बढ़ावा देता है। दरअसल विपरीत परिस्थितियों में देश की निगहबानी में मुस्तैद बीएसएफ जवानों को जनता से सीधे जुड़ने का मौका कम ही मिलता है। इसीलिए हम लोगों से जुड़ाव हो, लोग बीएसएफ के कामों के बारे में जानें, साथ ही मनोरंजन भी हो। इसी को ध्यान में रखकर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पानी से लबालब भरे बिलासपुर के खूटा घाट का विहंगम नजारा देखने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक खूटा घाट पहुंच रहे हैं। खूटा घाट के विहंगम नजारे के साथ ही वेस्ट वेयर का पानी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अति उत्साह में अपनी जिंदगी को खतरे में तो डाल ही रहे हैं। विभाग के जिम्मेदार लोगों को भी परेशान करने की तैयारी में है। दरअसल वेस्ट वेयर से हर दिन बड़ी मात्रा में पानी निकाला जा रहा है, जिसका खूबसूरत नजारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वैसे तो जल संसाधन विभाग ने पर्यटकों के लिए वेस्ट वेयर से लेकर खूटा घाट का नजारा देखने के लिए विशेष प्लेटफॉर्म बनवाए हैं, ताकि लोग दूर से ही उस खूबसूरत नजारे को देख सकें। लेकिन कुछ उत्साही युवा उन लहरों के बीच पहुंच जा रहे हैं, जहां किसी भी वक्त पानी का तेज बहाव उन्हें अपने साथ बहा ले जा सकता है। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद इन तस्वीरों को आप भी जरा गौर से देखिए, कैसे लहरों के बीच बैठकर पानी से खिलवाड़ कर रहे हैं ये। प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनका दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ राजू श्रीवास्तव जल्द से जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए पूजा अर्चना भी की जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजू श्रीवास्तव के लिए विशेष पूजा की गई और उनके जल्द ठीक होने की कामना की गई। मंदिर में राजू श्रीवास्तव की तस्वीर रखकर बाबा महाकाल और भगवान गणेश का विशेष पूजन और अभिषेक किया गया। मंदिर में राजू श्रीवास्तव के चाहने वाले और साथी कलाकार पूजन करवा रहे हैं और महामृत्युंजय का जाप भी करवा रहे हैं। एक निजी ऑनलाइन फूड डिलीवरी के विज्ञापन पर हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल इस विज्ञापन में अभिनेता ऋतिक रोशन को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मन किया तो महाकाल से थाली मंगा लिया।
इस पर महाकाल मंदिर के पुजारी ने कहा कि महाकाल मंदिर से इस तरह की कोई थाली डिलीवरी नहीं की जाती। उन्होंने ऋतिक रोशन और कंपनी से माफी मांगने की मांग की है। वहीं कलेक्टर ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच करवा रहे हैं। विज्ञापन भ्रामक है। मध्य प्रदेश में पहले भी इस तरह के कई मुद्दों पर बवाल हो चुके हैं। कई कलाकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। कई ऐसे विज्ञापनों का भी बहिष्कार किया जा चुका है जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब प्रदेश में नंदोत्सव की धूम है। प्रदेश के कई जगहों पर नंदोत्सव पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ नंदोत्सव मनाया गया। नंदोत्सव पर ठाकुर जी को पीले रंग की पोशाक धारण कराई गई। फलों का श्रृंगार कर विशेष अलंकार से सजाया गया। फिर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से रवाना हुई। शोभा यात्रा में 10 से 15 झांकियां, लवाजमा, 6-7 कीर्तन मंडल, बैंड शामिल हुए। ठाकुर जी श्री जी को फूलों से सजे विशेष रथ में विराजमान किया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सीएम गहलोत सहित कई गणमान्य लोग भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे देश में उत्साह परवान चढ़ने लगा है। 2 साल की कोरोना पाबंदियों के बाद इस साल गणेश उत्सव को लेकर खासा उत्साह है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के खैरताबाद में तो गणेश उत्सव बेहद ही खास होता है। यहाँ देश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित होती है। इस बार भी यहाँ गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार प्रतिमा की तैयारी पर 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस साल समिति ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी की गणेश मूर्ति स्थापित करने का फैसला किया है। चेन्नई से आए कलाकार यहाँ मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाने में जुटे हुए हैं। समिति के मुताबिक 1954 में खैरताबाद में पहली बार गणेश उत्सव मनाया गया था, जिसके बाद हर साल प्रतिमा की ऊंचाई 1 फीट बढ़ा दी जाती है। 68 साल में पहली बार मिट्टी की मूर्ति बनाई जा रही है। इस साल करीब 150 कलाकार इस मूर्ति पर काम कर रहे हैं। मूर्ति को पूरा करने में 80 दिन लगते हैं और 1 जून से काम चल रहा है। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। किया कि एजेंसी ने सिसोदिया को अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है। बिहार में एक दिहाड़ी मजदूर को आयकर विभाग ने 37 लाख रुपए से ज्यादा का आयकर नोटिस भेज दिया। उसके नाम पर जारी एक पैन कार्ड पर टैक्स बकाया है। मजदूर की रोजाना की आमदनी बमुश्किल से 500 रुपए की है। पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज किया है। उधर नोएडा में एक महिला से बदसलूकी करने के मामले को लेकर गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी के समर्थन में नोएडा में एक रैली का आयोजन कर दिया गया। त्यागी समुदाय के इन सदस्यों ने महापंचायत की, स्थानीय बीजेपी के सांसद महेश शर्मा की इसमें निंदा की और नारेबाजी उनके खिलाफ की गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जलभराव हुआ। पानी के बीच गाड़ियां आती जाती दिखाई दी। उधर पंजाब में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमले की साजिश रच रही है। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। पहाड़ खिसकने से कई इलाकों में कोहराम मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हुई है। वहीं उत्तराखंड में बारिश ने एक बार फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश के चलते पौड़ी गढ़वाल के रिजॉर्ट में एक परिवार पानी बढ़ने की वजह से फंस गया। इसकी सूचना एसडीआरएफ को दी गई और इसके बाद एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंच करके इस परिवार को बचाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से नदी नालों में उफान है। राजौरी में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से दारहाली नदी में बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई हैं। वहीं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का एम्स में इलाज चल रहा है और अभी तक राजू श्रीवास्तव आईसीयू में हैं। ताजा जानकारी में पता चला है कि राजू श्रीवास्तव की हालत अभी नाजुक है। तमाम उनके फैंस राजू की सलामती की दुआएं कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने मां बनने के बाद अपना पहला सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर बड़ी बात कही है।
सोनम ने बताया कि अब उनकी और आनंद की लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। चेंबूर पुलिस स्टेशन ने अभिनेता रणवीर सिंह को कल पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन अभिनेता के पेश होने के लिए की ओर से 2 हफ्ते का समय मांगा गया। अब चेंबूर पुलिस नई तारीख तय कर ताजा समन भेजेगी। राजस्थान में फिर से कोरोना बेकाबू हो रहा है। 24 घंटे में 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 402 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। एक्टिव केस का आंकड़ा अब राजस्थान में 4200 के पार पहुंच गया है। तो राजधानी जयपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई। फार्म हाउस में चल रहे कसिनो, शराब पार्टी और डांस पर पुलिस ने रात के 2 बजे रेड की। इस दौरान 14 युवतियों समेत 84 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही 23 लाख रुपए का कैश भी बरामद किया गया है। उधर डूंगरपुर के आसपुर कस्बे के पास एक पेट्रोल पंप पर खड़े डंपर को चोरों ने चुराया। पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर पर एक पेड़ से यह डंपर इसी दौरान टकरा गया। हादसे के बाद बदमाश डंपर को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। प्रतापगढ़ में धमोतर गांव के एक घर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और सोने चांदी के जेवर समेत करीब 3 लाख रुपए का सामान लेकर चोर यहां से फरार हो गया। जोधपुर जिले के कनौडिया पुरोहितान इलाके में पूर्व सैनिक के घर पर चोरी की वारदात हुई। चोरों ने करीब 60 तोला सोना, 4 किलो चांदी और 8 लाख रुपए नकद चोरी कर लिया। तो सीकर के नीम का ताना इलाके में ठेके का विवाद थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने 2 युवकों को विवाद के बाद शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन इसी दौरान वहां पर एक सरपंच का बेटा थाने में आ गया और हिरासत में लिए गए आरोपी की पुलिस थाने में घुस करके मारपीट करके फरार हो गया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए गठित संचालन समिति के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। आनंद शर्मा ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा कि परामर्श प्रक्रिया में उनकी उपेक्षा की गई है। वे अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली में एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया। टिकैत जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिकंदराबाद के उज्जैनी महाकाली देवस्थानम में पूजा की। इसके बाद अमित शाह सिकंदराबाद में भाजपा कार्यकर्ता एम सत्यनारायण के आवास पर भी गए। तो बिहार में चर्चा थी कि मंत्री पद नहीं मिलने से उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, लेकिन इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर की और लिखा कि उन्हें राज्य मंत्री बनने की कोई चाहत नहीं है। नोएडा में अब गालीबाज महिला का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। वायरल वीडियो में नोएडा की हाईटेक सोसाइटी में रहने वाली इस महिला ने एक गार्ड को भद्दी गालियां दी और वीडियो में ये रिकॉर्ड हुआ। पुलिस ने गालीबाज महिला को अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद से भड़क गए हैं। इस नोटिस पर उन्होंने कहा कि मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां पर आना है। दरअसल मनीष सिसोदिया के घर पर छापे के बाद दिल्ली सरकार ने 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया, जिनका स्थानांतरण किया गया। उनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी के बाद दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर पूर्व कांग्रेस के नेता और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि पिंजरे में बंद तोता सीबीआई के अब भगवा पंख लग गए हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लुकआउट नोटिस के दावे का खुद सीबीआई ने खंडन किया है। सीबीआई के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि एजेंसी ने सिसोदिया को अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है। बिहार में दिहाड़ी